हेलो फ्रेंड्स। आज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन है। आज एक मॉरल स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और साथ में आशा और विश्वास करती हूँ कि आपको मॉरल स्टोरी पसंद आएगी। मॉरल स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वक्त की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, कट ज़रूर जाते हैं। तो एक बार एक राजा रहता है। राजा धर्म के कार्यों में रहता था। एक बारी राजा किसी आश्रम में जाता है। वहाँ जब वो आश्रम में जाता है तो वहाँ पूजा पाठ चल रहा था, तो राजा भी बैठ जाता है और बैठ करके पंडित जी के दर्शन के लिए वहीं पे पूजा पाठ में बैठ जाता है। जब पंडित जी देखते हैं कि राजा साहब आकर के बैठे हुए हैं तो पंडित जी राजा को देख के बहुत खुश होते हैं। और जो साधु महाराज थे, पंडित जी थे, तो वो कहते हैं कि महाराज कैसे आना हुआ। तो राजा बताता है कि बस आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो साधु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, जो पंडित जी थे बहुत खुश हो जाते हैं। वो राजा को एक ताबीज़ देते हैं और ताबीज़ के अंदर एक कागज़ में कुछ लिख कर रखते हैं और कहते हैं कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, ख़ास आपके लिए ताबीज़ बनाया है। और इसमें एक कागज़ रखा हुआ है, लेकिन आपने इस कागज़ में जो रखा है, जो लिखा है मैंने, उसको अभी नहीं पढ़ना है। वो आपने उस समय पढ़ना है जब आपको आपके जीवन में लगे कि मेरा सबसे बुरा समय चल रहा है, वो उस समय पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो राजा कहता है ठीक है, और राजा फिर उस आश्रम से चल देता है। राजा अपने राज्य में वापस लौटता है। वहाँ लौट करके काफ़ी समय बाद राजा अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर चल देता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि राजा की सेना और राजा अलग अलग हो जाते हैं। सेना आगे निकल जाती है, राजा पीछे छूट जाता है। भाग्यवशात ऐसा हो जाता है। तो जब राजा को लगता है कि मेरी सेना की टुकड़ी तो बहुत आगे निकल गई है, मैं पीछे छूट गया हूँ, तो राजा को कुछ संकोच भी होता है कि हो सकता है ये साजिशन हुआ हो या इत्तेफाकन हुआ हो। और ऐसा सोचते सोचते राजा को अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होता है तो कहीं पर राजा को एक गुफा जैसी दिखती है। राजा वहाँ आराम करने के लिए चल देता है। जब राजा आराम करने के लिए सोच ही रहा था तो राजा को लगता है कि कुछ घोड़ों की आवाज़ें राजा को सुनाई देती हैं कि कुछ घोड़े इस गुफा की तरफ आ रहे हैं। और फिर राजा को ये एहसास होता है कि ये घोड़े जो मेरा पड़ोसी राज्य का जो राजा है तो उसके हैं, उसकी सेना के घोड़े हैं। और वो ये सोच रहा होगा कि राजा यहाँ पे अकेला है, अब हम राजा पे आक्रमण करेंगे और उसका राजपाट छीन लेंगे। और राजा परेशान हो जाता है ये सोच के कि यदि मेरा राजपाट छीन लिया, मेरी प्रजा का क्या होगा, कैसे करके होगा। राजा ये सोचता है। राजा सोच ही रहा था। राजा को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने राज्य, अपने प्रजा, उनके सुख दुखों की चिंता थी। राजा सोच ही रहा था। तब तक राजा सोचता है क्या करूं, कैसे करके मैं इनको क्या कर सकता हूं मैं। तब तक राजा को ध्यान आता है कि साधु बाबा का दिया हुआ ताबीज़ मेरे गले में है। और साधु बाबा ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि बहुत विपदा आई है, बहुत संकट में तुम हो, तब ये जो चिट्ठी है इसके अंदर, इस ताबीज़ के अंदर है, उसको पढ़ लेना। राजा ताबीज़ खोलता है, गले से ताबीज़ निकालता है, ताबीज़ खोलता है, उसमें जो चिट्ठी रखी थी उसको पढ़ता है। तो उसमें लिखा था, बुरा समय है ये भी कट जाएगा, धैर्य रखो। तो राजा जब पढ़ता है, गहरी सांस लेता है, कान फिर बाहर की ओर लगाता है और राजा को फिर ऐसा एहसास होता है कि जो घोड़ों की आवाज़ें थी तो वो आगे निकल गई हैं या वापस चली गई हैं। और फिर राजा कुछ क्षण रुक करके बाहर आता है तो राजा को उस अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं है। केवल राजा एहसास करता है कि जो घोड़ों की आवाज़ें थी वो काफ़ी दूर यहाँ से चली गई हैं। तो दोस्तों, ये कहानी राजा के साथ साथ आपके और हमारे लिए भी, कि अच्छा या बुरा समय हो, अच्छे समय में हमको अच्छे समय को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए, खुशियों को बहुत तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और बुरा समय जब आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी यदि आया है तो ज़रूर ही टल जाएगा। यदि हमने धैर्य रखा तो वो समय भी
निकल जाएगा। तो कहानी आपको कैसी लगी? आशा और विश्वास करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।